अब है डिफरेंस बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। अब हमें पता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पर तो वो दो टाइप से हो सकती है रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। उनमें जो डिफरेंस है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं कंप्लीट। तो SN1 रिएक्शन क्या है? इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो SN2 क्या हो जाएगी ऑन दी अदर हैंड? इट इज अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और SN2 में इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो पहला तो हो गया इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और SN2 क्या है? इट इज अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन। पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड हमारा पॉइंट है इन दिस मेथड, SN1 रिएक्शन में इन दिस मेथड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। नाम है इसका SN1 रिएक्शन। कितनी स्टेप में कंप्लीट होगी? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। सेकंड स्टेप में क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट। तो इन दिस मेथड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। तो ऑन दी अदर हैंड SN2 में क्या हो जाएगा? इन दिस मेथड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? इट फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। इसमें इट फॉलोज द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। अब वो दो रिएक्टेंट कौन है? एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ से थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली। जब हम कह रहे हैं किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन वो रिएक्टेंट कौन है? एल्काइल हैलाइड। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी एंड एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी। तो यहीं लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल बोथ, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगी। तो अब ये SN1 रिएक्शन है, ये क्या होती है? आयनिक रिएक्शन। जब इंटरमीडिएट बनता है वो आयनिक फॉर्म में बनता है, तो ये रिएक्शन थोड़ी तेज होती है। तो बीइंग आयनिक रिएक्शन होने के कारण बीइंग आयनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस रेडिली, मतलब तेजी से रिएक्शन होती है। ये तेजी से होती है, थोड़ी फास्ट होती है। तो SN2 रिएक्शन क्या होंगी? रिएक्शन टेक्स प्लेस विद मॉडरेट रेट। मतलब ये होती है फास्ट, ये थोड़ी क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है इनकी। रिएक्शन टेक्स प्लेस विद मॉडरेट रेट। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? हमें पता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड पर, एल्काइल हैलाइड में भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो ये SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी किसकी हाई होती है? टर्सरी एल्काइल हैलाइड की ज्यादा होती है, उससे कम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की सबसे कम। तो SN2 रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? SN2 रिएक्शन के लिए हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, उससे कम टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 में हम मेंशन कर सकते हैं। ये इजीली आप यहाँ से याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, या तो स्क्रीनशॉट लेकर या तो यहाँ से नोट डाउन करके।